प्यारे बच्चों, आइए प्रायिकता का प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट दिया गया और फेंट करके एक पत्ता या दृक्षया निकाला जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात करना है कि वह निकाला गया जो पत्ता है लाल रंग का बादशाह है, एक फेस कार्ड है मतलब तस्वीर वाला है, लाल रंग का तस्वीर वाला है, पान का गुलाम है, हुक्म का पत्ता है, या वह एक ईंट की बेगम है। इसकी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस चार्ट से देना चाहेंगे। समझने की कोशिश करें। जो 52 पत्तों की जो गड्डी है उसमें 4 तरह के पत्ते हैं, ईंट, चीड़ी, पान और हुक्म। तो ईंट का पत्ता जो है क्या है, लाल रंग का है और पान का लाल है, चीड़ी का काला है और हुक्म का भी पत्ता काला है। ये इतना हमको मालूम हो गया। और कितने तरह के पत्ते हैं? ये चारों पत्तों में प्रकार में एक्का है, दुक्की है, दहला है से लेकर के दहला है, फिर बेगम है, बादशाह है और गुलाम है। 13 पत्ते, 13 चौके 52 पत्ते हो जाते हैं। तो हम जब देखेंगे, यहाँ प्रश्न किया गया है कि लाल रंग का बादशाह हो, लाल रंग का बादशाह। इस बात की प्रायिकता क्या है, वो लाल रंग का बादशाह। यहाँ से हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का बादशाह हो। तो सबसे पहले तो हमें देखेंगे उस गड्डी में 52 पत्ते हैं। तो एक पत्ता अगर खींचा जाएगा तो उसकी जो कुल परिस्थितियां होंगी वो कितनी होंगी, 52 हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर तो 52 लिख लेंगे। लेकिन लाल रंग का बादशाह है। अब देखिएगा, लाल रंग का या तो ईंट का पत्ता लाल होगा या पान का पत्ता लाल होगा। ईंट और लाल दोनों ये पत्ते क्या होंगे, लाल होंगे। अब उनका बादशाह कहा जा रहा है। तो लाल रंग का जो ईंट है उसका बादशाह कितना होगा, एक बादशाह होगा। और पान का जो लाल रंग है उसका भी एक बादशाह होगा। यानी कि लाल रंग का जो बादशाह होगा वो 2 पत्ते होंगे। अगर केवल बादशाह की बात करेंगे तब तो बादशाह 4 होंगे। ईंट का भी, चीड़ी का भी, पान और हुक्म, ये चारों पत्तों के जो बादशाह होंगे वो एक एक होंगे तो 4 बादशाह हो जाएंगे, 2 लाल और 2 काले। लेकिन लाल की ही बात किया है इसलिए हम यहाँ पर 2/52 लिखेंगे। कैंसिल करेंगे तो 1/26 हो जाएगा। अब ये दूसरा, एक फेस कार्ड हो। एक फेस कार्ड का मतलब चेहरे वाला। तो चेहरे वाला क्या है, देखिए एक्का से लेकर के दहला तक इसमें चेहरे नहीं होते हैं। चेहरे होता किसमें, तो बेगम में है या तो बादशाह में है या गुलाम में है। तो सिर्फ फेस कार्ड कहा है, एक फेस कार्ड कहा है। ये नहीं लाल रंग चाहे काला रंग चाहे ऐसे ईंटा, चीड़ी, पान या हुक्म का ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो कितने होंगे, बेगम के 4 पत्ते हो जाएंगे, बादशाह के 4 पत्ते हो जाएंगे, गुलाम के 4 पत्ते हो जाएंगे। तो 4 4 8 4 12, यानी कि ताश की गड्डी में 12 पत्ते ऐसे हैं जो चेहरे वाले हैं, इसीलिए उनको फेस कार्ड भी कहा गया है। तो फेस कार्ड होने का मतलब क्या हो जाएगा, फेस कार्ड आ जाए उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 12 बटे हो जाएगा 52 के बराबर 4 3 12 और यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा, 4 कम 4 4 3 12, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और यहाँ 4 कम 4 4 3 12 13 हो जाएगा, 3/13 हो जाएगा यहाँ। ये दूसरा प्रश्न। अब आ जाइए देख लेते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कहा है कि एक लाल रंग का तस्वीर वाला, देखिए यहाँ फेस कार्ड के नाम से आया है तो 12 पत्ते शामिल हो जाएंगे। अगर कहा कि लाल रंग का तस्वीर वाला, तब देखिएगा लाल रंग के तस्वीर कितने होंगे, एक ईंट का पत्ता लाल हो जाएगा और पान का पत्ता लाल हो जाएगा। तो ईंट के 3 पत्ते फेस वाले हो जाएंगे और पान के जो है 3 पत्ते फेस वाले हो जाएंगे। तो 3
और 3 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6/52। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहा गया? पान का गुलाम हो, इधर है पान और पान का गुलाम, पान पर आइए, गुलाम के सामने जाइए, मात्र 1 पत्ता मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा 1/52। अब पांचवा क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? पांचवा, हुकुम का पत्ता हो, हुकुम का पत्ता। अब देखिए हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के कितने पत्ते हो सकते हैं? हुकुम का 1 हो सकता है, हुकुम का 2 हो सकती है, ऐसे करके हुकुम का दहला, हुकुम का बेगम, हुकुम का बादशाह, हुकुम का गुलाम, ये कुल 13 पत्ते हो सकते हैं, क्योंकि बोला गया है हुकुम का पत्ता हो। कौन सा हो ये नहीं बताया है, तो हुकुम के कितने पत्ते हो जाएंगे? स्पष्ट है, हुकुम के 13 पत्ते हो जाएंगे। ये हो जाएगा 13/52, कैंसिल कर देंगे तो 13 चौके 52, 1/4 हो जाएगा। अब छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कहा? एक ईंट की बेगम हो, ईंट की बेगम, तो ईंट देखिए इधर है, ईंट की बेगम, ईंट के सामने आए, बेगम के सामने आए, यहाँ पर 1 ही पत्ता है। ईंट का बेगम कितनी पत्ती है? मात्र 1 पत्ती है, तो हो जाएगा 1/52 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर यूं हो जाएगा। मतलब 52 पत्तों की गड्डी में से 1 पत्ता दृच्छा निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करना है इनका। सबसे पहले हमको ये चार्ट जानकारी होना चाहिए। इस चार्ट की सहायता से जितने भी तरह के प्रश्न बनेंगे हमारे हल हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, इसको अपना खुद का उत्तर मिलान कर सकते हैं, और यहाँ से कैसे प्रश्न को हल किया जाएगा वो यहाँ से सीख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है, ताश की गड्डी में से ईंट के 5 पत्ते निकाले गए हैं। ताश की गड्डी है, उसमें 52 पत्ते हैं, और 52 पत्तों में से ईंट के 13 पत्ते होंगे। उन 13 पत्तों में से केवल 5 पत्ते, ईंट का दहला, ईंट का गुलाम, ईंट का बेगम, ईंट का बादशाह और ईंट का इक्का, 5 पत्ते निकाल लिए गए हैं, और उनको अच्छी तरह से फेंट करके 1 पत्ता या दृच्छा निकाला जाता है। तो हमें क्या करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। किस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है? इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि निकाला गया पत्ता एक बेगम है। फिर यदि बेगम निकल आती है और उसे अलग रख दिया जाता, फिर उस गड्डी में उसमें नहीं रखा जाता, उन 5 पत्तों में शामिल नहीं किया जाता, किनारे रख दिया जाता है, और फिर एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो दूसरा पत्ता है वो एक इक्का है या एक बेगम है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये प्रायिकता पहले वाले क्वेश्चन की हम ज्ञात करना चाहेंगे। एक बेगम है, मतलब अब देखिए दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, 5 पत्ते हैं, तो कुल परिस्थितियां तो हमारी 5 हो जाएंगी। और पूछा गया है कि निकाला गया पत्ता बेगम का, जब एक ही बेगम है उसमें कुल 5 पत्ते हैं और उसमें मात्र 1 बेगम है, तो बेगम निकलने के चांस 1 ही होंगे, वो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यानी कि पहले का जो उत्तर है एक बेगम है, इसकी प्रायिकता 1/5 हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा, अब दूसरे में ये पहला रहा, दूसरे में आपको 2 क्वेश्चन किया गया है। कहा गया है कि उन 5 पत्तों में से जब बेगम निकाला गया तो निकाल करके फिर उसको किनारे रख लिया गया। इसका मतलब क्या हो गया? अब उसमें 4 ही पत्ते बचे। जब बेगम को निकाल दिया गया तो 5 पत्तों में से क्या हो गए? मात्र 4 ही पत्ते बचे, दहला का, गुलाम का, बादशाह का और इक्का का। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक इक्का है, इसकी क्या प्रायिकता है? P(A). ये क्वेश्चन है, एक इक्का है। तो देखिए कुल परिस्थितियां उसमें 5 पत्ते थे, 1 पत्ता निकाल के बाहर कर दिया गया, वो भी बेगम का, तो 4 ही पत्ते बचे, और उन 4 पत्तों में इक्का कितना है? 1 ही इक्का है, इसका मतलब 1/4 हो जाएगा। और अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया है,
तीसरा नहीं है, इसी में का जो तीसरा है वो है क्या, दूसरे का ही तीसरा है। ये P ऑफ B बराबर, यहाँ पर लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन क्या है, एक बेगम है। अब ध्यान दीजिएगा कैसा है क्वेश्चन बनाया गया है। कहा गया कि 5 पत्ते हैं, उसमें से बेगम निकाल के किनारे रख दिया गया। जब किनारे रख दिया गया तो हमारे पास कुल कितने पत्ते बचे, 4 ही पत्ते बचे। कुल परिस्थितियां हमारी 4 हो गई। अब उसमें कहा जा रहा है कि एक बेगम है, तो बेगम उसमें जब रहेगा तब तो निकलेगा। उसमें बेगम है ही नहीं, तो बेगम निकलने के चांस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एक बेगम रहती तो हम 1/4 लिखते, लेकिन वो बेगम ही को निकाल दिया गया है और बेगम की ही प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो बेगम निकलने के चांस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 0/4 का मतलब हो जाएगा PB बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो ध्यान से इसको समझिए, देखिए 16वां प्रश्न है, 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन हैं। 12 खराब पेन हैं और 132 अच्छे पेन हैं। इनको क्या किया गया है, मिला दिया गया है। और देखने में ये हम नहीं पता कर पाएंगे कि कौन खराब पेन है और कौन अच्छा पेन है, वो लिखेंगे तभी पता चल पाएगा। तो 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन को एक ही में मिला दिया गया है और मिला करके एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि निकाला गया पेन अच्छा है, क्योंकि अच्छे पेन से ही हमको मतलब है, खराब पेन लेकर के क्या करेंगे। तो इसको हमको ज्ञात करना है। तो प्रायिकता इस प्रश्न की क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि थैले में कुल कितने पेन हो रहे हैं। तो खराब 12 हैं, अच्छे 132 हैं, दोनों को मिला देंगे तो 144 पेन हो जाएंगे। और उन 144 पेन में से एक पेन को निकालना है हमको और उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह पेन अच्छा हो। तो सबसे पहले कुल परिस्थितियां हमारी हो जाएंगी 144 और अच्छे पेन अच्छा है, तो अच्छे पेन की संख्या कितनी है, 132 है। तो एक अच्छा पेन निकल जाए, इसके चांस 132 बनेंगे। 132 कलम अच्छे हैं, यानी कि हम निकाल सकते हैं तो 132 बार हमको अच्छे अच्छे कलम मिलेंगे। इसका मतलब अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी 132। यही हमारी प्रायिकता भी हो जाएगी। तो इसको हम हल कर सकते हैं। 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 12 12 हम 144 बराबर हो जाएगा 11/12। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखा जाए, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। 20 बल्ब का समूह है, उसमें 4 बल्ब खराब हैं। एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है। प्रायिकता क्या है कि निकाला गया बल्ब खराब है। फिर कहा दूसरा प्रश्न में, मान लीजिए कि ये प्रश्न 1 है, एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही उसे दोबारा समूह में रखा जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम प्रायिकता ज्ञात करना चाहेंगे पहले की। ये क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले देखना कितने बल्ब हैं, 20 बल्ब हैं। उसमें से 4 बल्ब क्या हैं, खराब हैं। तो एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है। प्रायिकता क्या है कि निकाला गया बल्ब खराब है। तो खराब होने वाले बल्ब कितने हैं, 4 हैं। तो एक बल्ब निकाला जाता है और वो खराब हो, इसके 4 चांसेस हो जाते हैं, 4 चांस हो जाएंगे। और यहाँ पर वही उसकी अनुकूल परिस्थिति हो जाएगी। कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी, 20 बल्ब की। भाई 20 ही बल्ब तो हैं, 20 बल्ब में 4 बल्ब खराब हैं, तो 16 बल्ब अच्छे हैं। और हमको खराब बल्ब ज्ञात करने की हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 4।
कुल परिस्थितियां 20 हो जाएंगी और अनुकूल खराब बल्ब होने के अनुकूल परिस्थितियां 4 हो जाएंगी, मतलब 1/5 हो जाएगा। अब देखिए ये दूसरे वाले का, इसको देख लेते हैं क्या है। यहाँ लिख देता हूं, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि ये प्रश्न 1 में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब वो अच्छा है। कुल बल्ब कितने थे? 20 थे। उसमें से क्या कर दिया, क्या है, 4 बल्ब जो है खराब हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 16 बल्ब हमारे सही हैं। अब क्या कि मान लीजिए कि 1 से निकाला गया बल्ब क्या है, खराब नहीं है, इसका मतलब अच्छा है और न ही उसे दोबारा समूह में रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, उस 20 बल्ब में 16 बल्ब अच्छे वाले हो गए और 1 बल्ब निकाला गया, वो भी कह रहा है खराब नहीं है, इसका मतलब अच्छा है। तो 16 में से 1 बल्ब निकल जाएगा तो 15 अच्छे वाले बल्ब बच जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही उसे दोबारा समूह में रखा जाता है, यानी कि 16 बल्ब अच्छे हैं, 1 बल्ब निकाला है, वो अच्छे वाले अच्छा है, इसका मतलब उसको निकाल लिया गया और दोबारा समूह में नहीं रखा जा रहा है। तो समूह में कितने बल्ब होंगे? 19 बल्ब हो जाएंगे, लेकिन अच्छे वाले कितने हो जाएंगे? 15 बल्ब होंगे। तो यहाँ पर कहा कि अब शेष बल्बों में से 1 बल्ब यदृच्छया निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं है का मतलब अच्छा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ अच्छे वाले बल्ब कुल कितने हैं? उसमें 15 हैं और 1 बल्ब को निकाल करके किनारे रख लिया गया है, तो कुल परिस्थितियां उसकी हो जाएंगी। 20 बल्ब थे, 1 बल्ब को किनारे रख लिया गया है, इसका मतलब 19 ही बल्ब हैं। तो इसका उत्तर 15/19 हो जाएगा। इसको एक बार और समझ लिया जाए यहाँ कि 20 बल्ब हैं, 4 बल्ब खराब हैं, तो 1 बल्ब निकाला जाता है। खराब बल्ब की प्रायिकता निकालने के लिए 4/20 कर दिया जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब 20 बल्बों में से 4 बल्ब खराब हैं तो 16 बल्ब अच्छे हैं और 1 बल्ब निकाल लिया गया है, वो बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब अच्छा वाला है और निकाल करके किनारे रख लिया गया, यानी कि 16 सही बल्बों में अब शेष मात्र 15 बल्ब बचे और ओवरऑल में 20 बल्ब में 1 बल्ब निकल गया तो 19 बल्ब हो गए। तो 15/19 हो जाएगा, वह बल्ब खराब नहीं है, इसकी प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य प्रश्नों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।